राजनीतिक के बादशाह बैरिस्टर ओवैसी साहब के बयान के बाद और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যেখানে আমি লড়বো, যেখানে মিম লড়বে ওখানে বিজেপি জিততে দিব না। ममता बनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान है मुस्लिम वोटर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है और ये तबका खास करके एक मुश्त में AIMIM को वोट नहीं देते थे, बल्कि एक मुश्त में टीएमसी को वोट देके आ रहे हैं। लगातार 15 साल से टीएमसी को, ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट एक मुश्त लगभग मिल रहा है। अगर मान ले 100% मुस्लिम वोट है कहीं, तो वहां पे 90% जो वोट्स है ना वो टीएमसी को जाता, 10% कांग्रेस है, कुछ बीजेपी है, कुछ कहीं कहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर हम सर्वे की बात कर लें तो सर्वे से भी टीएमसी के होंश उड़े हुए हैं और एमआईएम के बल्ले बल्ले हैं। इसीलिए हम इतना कहना चाहेंगे कि इस बार बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, बंगाल में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि इस बार भी टीएमसी सरकार बनाने में सक्षम है। भाजपा चाहे जितनी भी जोर लगा ले नहीं आएंगे, लेकिन डैमेज थोड़ा ओवैसी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टीएमसी सरकार बनाएंगे। लेकिन ओवैसी के लिए बल्ले बल्ले। सर्वे की बात पहले कर लेते हैं, बयान बाद में सुनाते हैं। सर्वे यह कहता है कि टीएमसी जो है 294 सीट में से 175 सीट जीतने की सक्षम रखते हैं। 155 से लेकर 175 सीट जीत सकते हैं। अगर हम इसकी कल्पना करें, अगर 55 मिनिमम एक 55 लेकर आते हैं तो भी सरकार बनेंगे, एक 75 लेकर आते हैं तो बहुत बड़े मेजोरिटी की सरकार बनेंगे। लेकिन अब टीएमसी के लिए क्या है, ओवैसी के लिए क्या है? तो ओवैसी को इस ग्राफ में रखा है कि मिनिमम कम से कम 5 से 10 सीट लेकर आ सकते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। मतलब ओवैसी को यहां पे मिनिमम 5 सीट देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ओवैसी फैक्टर जो है बंगाल में हो चुका है, ओवैसी की पकड़ बंगाल में हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस सर्वे के आधार पर कि ओवैसी साहब को कितनी सीट आएंगे? मेरी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से कम 25 सीट 30 सीट तो आना चाहिए, लेकिन सर्वे 5 सीट से 10 सीट दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ओवैसी साहब और वहां के जो सोलंकी भाई साहब है, उनके बयान ये है कि हम यहां पे जीतने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हम किसी को हराने नहीं और किसी को फायदा पहुंचाने नहीं आ रहे, बल्कि हम बंगाल में आए हैं, बंगाल में जीतने के लिए आए हैं। और वही सिकंदर बनता है जो जीतता है। अगर कोई जीतता है इसके मतलब सब उनके पीछे हैं। तो हम जीतने आए हैं तो जाहिर सी बात है हर पार्टी चाहे टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी सब पीछे होंगे। आप इसको लेकर किस नजर से देखते हैं मुझे कमेंट जरूर